हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। जया एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने पर मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनि से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत का पारण किस दिन होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार सुबह 8:51 से तथा समाप्त होगी 20 फरवरी मंगलवार सुबह 9:55 तक। ऐसे में इस बार नियमों का पालन करते हुए ही 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पूर्व दशमी तिथि को नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और इस दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने के साथ ही भगवान को तुलसी पत्र सहित फलों का भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी मंगलवार को सुबह 9:56 से तथा समाप्त होगी 21 फरवरी बुधवार सुबह 11:27 तक। एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है जब विधि विधान से व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाए। तो 21 फरवरी बुधवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 7 बजे तथा 9:21 तक। व्रत का पारण करने से पहले भगवान को पीले चावल, तुलसी पत्र, फल और तिल का भोग लगाना चाहिए। मौसमी फलों में केला, आंवला और बेर का भोग अत्यंत ही शुभ होता है। व्रत का पारण सर्वप्रथम तुलसी पत्र और जल से करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान की जाने वाली वस्तुओं में काली तिल का, मौसमी फलों का, घी, गुड़ या कंबल का भी आप दान कर सकते हैं। जया एकादशी विशेष उपाय। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए और जनेऊ पर केसर लगाकर श्री हरि को समर्पित करें। इसके बाद केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को प्रेत योनि में जाने के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसी व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई, जिसके अनुसार कालांतर में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं संग विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी सहित उसके 2 पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान पर मोहित गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को रूप लावण्य से मोहित कर लिया। गंधर्व इंद्र हेतु गान करने लगे, किंतु भ्रमित मन के कारण उसके बेसुर ताल से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे डाला, जिसके अनुसार पुष्पवती और माल्यवान ने मृत्युलोक में पिशाच रूप धारण करके अपने कर्मों का फल भोगाया। जया एकादशी आने पर उन्होंने भोजन और जल त्याग कर पीपल के वृक्ष के नीचे जागरण कर भगवान का ध्यान किया, जिससे उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। जया एकादशी के दिन विशेष पूजन, व्रत और उपाय करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को धारण करने से भक्त को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। नरक योनि में गए पितरों का भी जया एकादशी के प्रभाव से उद्धार हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।